नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत में कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हमारे लिए जुनून है, गर्व की बात है। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसा मुद्दा जहां खेल, खिलाड़ियों की सुरक्षा और हमारे पूरे सिस्टम पर जो एक भरोसा होता है ना, वो सब आपस में टकरा रहे हैं। आगामी रेसलिंग टूर्नामेंट ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो अब सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीति और समाज के गलियारों तक पहुंच गई है। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस पूरे विवाद को तथ्यों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इस सीधे और सच कहूं तो बेहद कड़े बयान से। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ध्यान दीजिए, ये कोई आम बयान नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है जिसने रातों रात एक भूचाल चला दिया है। इस एक लाइन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अखाड़े के अंदर उतरने से पहले ही अखाड़े के बाहर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस बयान में इतनी ज्यादा गंभीरता क्यों है। इस गंभीरता को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20। आप सोच रहे होंगे कि ये 20 क्या है। दरअसल पूरे 20 महीने हो चुके हैं विनेश को किसी भी कॉम्पिटिटिव मैच में उतरे हुए। जी हाँ, लगभग 20 महीनों के एक लंबे अंतराल के बाद वो 57 किलोग्राम वर्ग में अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी कर रही हैं। अब आप ही सोचिए, एक एथलीट के लिए इतने लंबे समय बाद कमबैक करना शारीरिक और मानसिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण होता है। और जब इसके साथ इतना बड़ा विवाद जुड़ जाए तो दांव और भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, है ना। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गोंडा टूर्नामेंट के विवाद, इस पूरे तनाव की असली जड़, विनेश की चिंताओं, कुश्ती महासंघ के जवाब और अंत में खेल, राजनीति और भरोसे के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोंडा टूर्नामेंट के इस पूरे विवाद की। आखिर अभी वर्तमान में हो क्या रहा है। देखिए, 10 मई से 12 मई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा में सीनियर ओपन रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। बस यही वो आयोजन है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही वो जगह है जो इस वक्त सारे तनाव का केंद्र बनी हुई है। गोंडा में होने वाला ये टूर्नामेंट अब सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़े टकराव का मैदान बन चुका है। लेकिन आखिर इस खास जगह को लेकर इतनी टेंशन क्यों है। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले बिंदु पर, विवाद की असली जड़। आज के इस तनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। घटनाओं के इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है साल 2023 से। आपको दिल्ली के जंतर मंतर के वो धरने तो याद ही होंगे जो कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुए थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे देश के सबसे बड़े चेहरों ने यौन उत्पीड़न और मानसिक दबाव के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। बात इतनी बढ़ गई कि 2023 के अंत तक पुलिस कार्रवाई हुई और मामला अदालत तक पहुंच गया। फिर 2026 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। विनेश पहली बार सार्वजनिक रूप से ये मानती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने वाली 6 महिला पहलवानों में से एक वो भी थीं। और अब मई 2026 में आ रहे इस गोंडा टूर्नामेंट ने उस पुराने तनाव की आग को फिर से हवा दे दी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि विनेश ने इतने लंबे समय तक शिकायतकर्ता के रूप में अपनी पहचान क्यों छुपा कर रखी थी। इसका सीधा सा जवाब है सुप्रीम कोर्ट के एनोनिमिटी गाइडलाइंस, मतलब वो कानूनी नियम जो संवेदनशील मामलों में पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं की पहचान को छुपा कर रखते हैं ताकि उन पर कोई दबाव न बना सके या उन्हें डरा धमका ना सके। विनेश अब तक इन्हीं नियमों का पालन कर रही थी। उनका अब जाकर दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर करना उनके हालिया बयानों को एक बहुत ही गंभीर संदर्भ देता है। तो अब जब हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं, बात करते हैं विनेश की मुख्य चिंताओं की। देखिए, विनेश का जो सख्त रवैया है ना, वो सिर्फ शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। गोंडा को बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और यही वजह है कि विनेश वहां एक भारी मानसिक दबाव महसूस कर रही हैं। उनकी चिंताएं कुश्ती के तकनीकी पहलुओं को लेकर हैं, जैसे रेफरी किसे बनाया जाएगा, मैच चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जब मुकाबले चल रहे होंगे तो पॉइंट्स किस आधार पर और कैसे दिए जाएंगे। विनेश का बिल्कुल साफ कहना है कि उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो बस एक निष्पक्ष मुकाबला चाहती हैं जहां जीत हार का फैसला सिर्फ टैलेंट और मेहनत से हो। उन्हें डर है कि वहां के प्रभाव के चलते इन तकनीकी निर्णयों में उनके खिलाफ पक्षपात किया जा सकता है। अब क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो चलिए कुश्ती महासंघ यानी WFI का जवाब भी जान लेते हैं। अगर हम दोनों पक्षों को आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ एथलीट का वो डर है कि गोंडा में उनके साथ पक्षपात होगा या मानसिक दबाव बनाया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने बहुत ही पक्के आश्वासन दिए हैं। महासंघ ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट की जगह तो नहीं बदली जाएगी, लेकिन सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। और पक्षपात के डर को खत्म करने के लिए उन्होंने वादा किया है कि सभी मुकाबलों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वहां इंटरनेशनल लेवल के रेफरी मौजूद रहेंगे। मतलब महासंघ अपनी तरफ से ये पूरी गारंटी दे रहा है कि प्रतियोगिता एकदम निष्पक्ष होगी। और कुश्ती महासंघ अपने इस पक्ष को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रख रहा है, 1500 से भी ज्यादा का। उनका तर्क है कि इस टूर्नामेंट में 1500 से ज्यादा पहलवान हिस्सा ले रहे हैं और किसी भी दूसरे खिलाड़ी ने ना तो सुरक्षा को लेकर और ना ही निष्पक्षता को लेकर कोई सवाल उठाया है। इस डेटा पॉइंट के जरिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि गोंडा का वेन्यू बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और स्वीकार्य है। लॉजिस्टिक्स और दावों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं खेल, राजनीति और भरोसे की। अगर हम सोशल मीडिया या आम चर्चाओं पर नजर डालें तो ये मुद्दा अब सिर्फ कुश्ती के मैच तक नहीं रहा। आम जनता बिल्कुल दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो पूरी तरह से एथलीट के साथ खड़े हैं। उनका मानना है कि एक खिलाड़ी की सुरक्षा और खेल में निष्पक्षता से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरा हिस्सा उन लोगों का है जो मानते हैं कि इस पूरे विवाद के बहाने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है और जानबूझकर गोंडा शहर की छवि को खराब किया जा रहा है। ये बंटवारा हमें दिखाता है कि जब खेल और राजनीति आपस में टकराते हैं ना, तो सच और भरोसे की लाइनें एकदम धुंधली पड़ जाती हैं।
तो आखिर में इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर खेल पूरी तरह से निष्पक्ष है तो फिर खिलाड़ियों को बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार क्यों लगानी पड़ती है? और उससे भी बड़ा सवाल, जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है तो पूरा देश एकजुट होकर जश्न मनाता है, लेकिन जब वही खिलाड़ी सिस्टम पर सवाल उठाता है तो पूरा देश दो हिस्सों में क्यों बंट जाता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में अपने खेलों और अपने खिलाड़ियों को किस नजरिए से देखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।